नमस्कार दोस्तों, आपका एडवांटेज एंड टेक्नोलॉजी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जो किसान भाई वो हमेशा गलती करते हैं उसी के बारे में बात करने वाले हैं। अभी देखिए, शुरू में अगर कोई नया किसान भाई है तो उनके पास पैसों की कमी होती है और उसके पास 1 एकड़ या फिर 2 एकड़ उसके पास जैसे चाहे वैसे ज़मीन होती है और उसको पानी की ज़रूरत होती है। वो इस हिसाब से वो चाहता है कि एक बोरवेल में लगवाऊँ। अब वो जब बोरवेल लगवाने जाता है तो उसकी कॉस्ट होती है ज़्यादा। अभी फ़िलहाल में जो है वो 80-90 चल रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट है बोरवेल लगाने की। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम यही बात करेंगे कि आपको बोरवेल कैसा लगाना चाहिए, जो आपने बोरवेल का जो पानी है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, या फिर अपने बोरवेल का जो पानी है वो कैसे टिकेगा, जो आज ही आपको करना पड़ेगा। अगर आप बोरवेल ले रहे हैं तो उससे पहले आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों मुझे लगभग 10 से लेकर 15 साल का एक तजुर्बा है। मैं हमेशा मोटर वाइडिंग का काम करता हूँ और बोरवेल्स मोटर्स निकालता हूँ और डालता हूँ, तो इसके लिए मुझे लगता है कि ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो मेरा जो भी एक्सपीरियंस है मैं आज आपको शेयर करने की कोशिश करूँगा कि आपकी जो बोरवेल है उसको कैसे बनाना पड़ेगा, जो उसका जो पानी है वो जो है वो टिक के रहे। या फिर अगर आपके बोरवेल को पानी कम भी है तो आप उसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हो अपनी खेती के अंदर, यानी कि कम पानी में आप कैसे एक बेहतर तरीके से खेती कर सकते हो, इसी के बारे में आज एक बात करने वाले हैं। तो मैं देखा कि आज ट्रेंडिंग में यही चल रहा है कि आज लोग जो हैं, जैसे कि देखिए अभी मई का जो महीना है वो चल रहा है और मई के महीने में जो है हमारी वाटर लेवल की जो गहराई है वो ज़्यादा जा रही है। यानी कि किसान भाई ये ज़्यादा काम कर रहे हैं कि अभी बोरवेल्स ले रहे हैं और कुछ गलती कर देते हैं जिसका खामियाजा उनको ज़िंदगी भर भुगतना पड़ता है। अभी दोस्तों हम बात करते हैं कि हमें बोर जो है कितना गहरा तक करना चाहिए। अभी दोस्तों अभी देखिए, आप जैसे कि बोरवेल मशीन बुलाए और बोरवेल मशीन जो है वो आपकी चल रही है, तो मान लीजिए आपको 200 फीट पे पानी लगा, तो अच्छी बात है। कहाँ पर जो है वाटर लेवल ऊपर है, कभी कभी 100 फीट पे, कभी कभी 200 फीट पे और कभी कभी 300 फीट पे पानी लग जाता है और ज़्यादा पानी लग जाता है। तो इससे क्या करते हैं किसान भाई, फिर से एक 20-30 फुट लेते हैं और वो क्या करते हैं कि मशीन बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। आप मशीन जो है बंद कर सकते हैं, लेकिन आप देखिए कि अपने एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो गहराई वो कितनी है, सबसे ज़्यादा गहराई कितनी है। मान के चलिए आपके यहाँ एरिया में 800 फीट तक सबसे ज़्यादा गहराई है और कम से कम कितनी है, मान लीजिए कम से कम 200 फीट है। तो अपना जो मशीन है वो 200 फीट पे मत रुकवाएगा, ठीक है। पानी लगा है 200 फीट पे, लेकिन आपको क्या करना है कि आपके यहाँ पे 800 फीट ज़्यादा से ज़्यादा गहराई है, लेकिन वो लोग कम होंगे। यानी कि हम ये मान के चलते हैं कि अगर 800 फीट सबसे ज़्यादा गहराई है तो आपके यहाँ पे लगभग 300 से लेकर 400 फीट तक पानी जो है वो अच्छा है। अब ये ड्रॉबैक्स क्या है, अगर आप क्या करते हैं कि अगर 200 फीट पे बोरवेल लेते हैं और वहाँ पर रुकवाते हैं तो उसका ड्रॉबैक्स क्या है। उसका ड्रॉबैक ये है कि वो जो पानी है वो टिकता नहीं है। यानी कि इस सीज़न में जैसे कि ये धूप काला चालू हो गया, यानी कि बहुत कड़क धूप गिरती है इस वक्त, तो इस वजह से क्या होता है कि वाटर लेवल पूरी तरह से डाउन चला जाता है और आपका जो वाटर लेवल वो टिकता नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ 200 फीट तक है। जो वाटर लेवल टिकने वाला वो चीज़ होता है आपके एरिया में, अगर 200 फीट लिए हैं आप तो वहाँ पर आपको 300 से लेकर 350 तक लेना चाहिए, क्योंकि ऊपर का जो झरना होता है वो सिर्फ अपने जिस वक्त बारिश काला होता है या फिर ठंडी का मौसम होता है उसी वक्त सिर्फ वो चल सकता है। लेकिन जैसे भी धूप आने लगी तब वो जो है झरना है जो ऊपर वाला वो थोड़ा सा मतलब पानी कम देने लगता है या फिर वो बंद भी हो सकता है। इसी की वजह से आप कोशिश करें कि अगर आपको 200 फीट पे पानी लगे तो अभी एक 100-150 फीट जो है गहराई तक बोर ले लो, क्योंकि हो सकता है कि और भी एक अच्छा सा झरना आपको मिल जाए जो कि आपको एकदम टिका हो, मजबूत हो, आपको धूप में भी आपको अच्छी तरह से पानी दे। तो अभी जो हमने बात की है कि आपको कितना वाटर लेवल मतलब कितना बोरवेल आपको लेना है, अभी हम बात करेंगे कि आपको कितना इंची पाइप लगाना है। तो कोशिश करें कि आप 8 इंची जो है पाइप लगाने की कोशिश करें, चाहे आप वो घर के लिए पानी पीने के लिए इस्तेमाल करें या फिर अपनी खेती के लिए इस्तेमाल करें। अगर आप अपने गांव में हैं, शहर में हैं, सिर्फ पानी पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पर भी 8 इंची का ही बोर लीजिए, क्योंकि अगर आप 5 इंची का बोर लेंगे तो आप एक 4 इंची का मोटर डालना चाहेंगे तो वो मोटर जो है वो फंस जाता है उसके अंदर। मैंने ज़्यादा केसेस ऐसे देखे हैं। तो इसीलिए आपको 8 इंची का या फिर 10 इंची का जो बोरवेल है आपको लेना चाहिए। अभी अगर आपने अगर शहर के अंदर प्लॉट लिया है, जस्ट आपने प्लॉट लिया है, तो कोशिश करिएगा उसी वक्त उसके अंदर बोरवेल कर दीजिएगा, ताकि घर बांधने के बाद उसके अंदर आप 8 इंची का जो बोरवेल है वो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप
जब कभी एक छोटा सा प्लॉट ले तो उसके अंदर एक छेद करके यानी कि बोर कर दीजिए 200 फीट या फिर 300 फीट। अभी यहाँ पर आपको अच्छे से चलेगा, अगर 200 फीट पानी लगेगा आपको तो आप 250 फीट तक करके छोड़ देंगे तो चलेगा, क्योंकि आप वो घर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो उतना पानी जो है पर्याप्त होता है। लेकिन किसान भाई के लिए जो कि खेत के अंदर सिंचाई करते हैं उसके लिए ज़्यादा गहरा तक बोरवेल होना ज़रूरी है। इसके अंदर दोस्तों अभी एक काम कर सकते हैं, जैसे कि आपका बोरवेल जो है वो 5 इंच का आपने लगा दिया, उसके अंदर फीफर मोटर डालेंगे तो वो अटकने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके अंदर फीतरी का सबमर्सिबल मोटर डाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से इंडिया में फीतरी के जो पार्ट हैं वो मिलना मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है। हमारे एरिया में तो फीतरी का पार्ट देखने को, फीतरी का जो पार्ट है वो देखने को भी नहीं मिलता। ये V3 V4 V6 क्या है, V3 V6 V4 क्या है, 8 इंच का बोरवेल यानी कि उसका डायमीटर 8 इंची, वैसे थोड़ा सा कम ही रहेगा, 6 इंच का रहेगा। 8 इंची यानी कि समझ के लीजिए कि बोरवेल का डायमीटर यानी कि जो यहाँ से वहाँ तक लंबाई पूरी तो 8 इंच की होगी। उस तरह आपकी V4 यानी कि उसके जो डायमीटर होगी यानी कि उसका जो व्यास होगा वो 4 इंच का होगा। V3 का यानी कि उसके जो डायमीटर होगा 3 इंच का होगा। और V6 यानी कि जो हम 8 इंची बोरवेल के अंदर बड़ी मोटर डालते हैं वो जो होता है V6 यानी कि उसका डायमीटर 6 इंच होगा। यानी कि वैसे लगभग 6 इंच एक्यूरेट नहीं होता है, वो 5.5 इंच का हो सकता है। और V3 का भी 4 इंच एक्यूरेट नहीं हो सकता, वो लगभग 3.5 या फिर 4 पौने 4 इंच के पास भी हो सकता है। तो इस हिसाब से अपना जो है बोरवेल लगाएं। चलो अभी एक बात करते हैं कि वो जो 8 इंची का जो या फिर 5 इंच का जो आप क्रेशिंग पाइप डालते हैं, जिसको क्रेशिंग यानी कि जो पाइप होता है प्लास्टिक का वो डालना है, तो वो कितना डालना है और वो कैसे डालना है। तो हमने ये देखा है कि वो जो है पाइप आपका जब तक आपको एक ठोस मिट्टी नहीं मिल जाती, मिट्टी नहीं बोलेंगे इसको कंकड़ बोलेंगे, यानी कि काला पत्थर, जब तक आपको काला पत्थर नहीं लगता है तब तक आपको क्रेशिंग पाइप डालना ही पड़ेगा, यानी कि वो जो पाइप है डालना ही पड़ेगा, नहीं तो उसका जो आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कैसे, मान लीजिए आपके यहाँ पे एरिया ऐसा है कि जो कड़क जो ज़मीन है वो आपके वहाँ पे एक 60-70 फीट से नीचे है, ठीक है। और लेकिन आपने जो क्रेशिंग पाइप है सिर्फ 20 या फिर 30 फीट लगाया, तो इसमें आपने मोटर डाल दिया तो उसकी 30 फीट का जो नीचे का जो लेयर जो है वो लेयर होते हैं बहुत सारे, उसके अंदर लाल कंकड़ हो सकते हैं, मिट्टी हो सकती है, रेत हो सकती है। वो जो रेत है वो पूरी नीचे चली जाएगी और आपकी मोटर फंस जाएगी, यानी कि आपकी लगभग 70-80 हज़ार की जो मोटर है वो फंस जाएगी और ऊपर से निकालना मुश्किल हो जाएगा, यानी कि आपका जो बोरवेल है वो फेल हो जाएगा। अगर आपके बोरवेल को पानी अच्छा लगा है, अच्छा यानी कि आपको एक तंदुरुस्त अच्छा पानी लगा है कि आपको बोरवेल आप जब लगाते हैं आपको दिख जाएगा, तब आप इसमें कंजूसी मत कर लीजिएगा। उसके अंदर एक बेहतर तरीके का क्रेशिंग पाइप यानी कि पाइप जो है वो डालना पड़ेगा। तो वो कितना डालना पड़ेगा, जब तक कठिन ज़मीन नहीं लगती यानी कि काले पत्थर वाली ज़मीन नहीं लगती तब तक डालना है। मेरे हिसाब से ज़्यादा लोगों ने 100 फीट तक डाला है, तो हमारे एरिया में कभी कभी 20 फीट का लग जाता है, 20 फीट का कम लग जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 40-45 फीट का लग जाता है। तो वहाँ पर अगर हम 60 फीट का भी डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे साथ भी ये चीज़ हो चुकी है। हमने भी कुछ इस तरह किया था कि क्रेशिंग पाइप सिर्फ 40 फीट डाल दिया था, तो हमारी सिर्फ V4 मोटर यानी कि छोटी सिंगल फेज की मोटर है वो भी अटक गई थी। और उसको हमने फिर से बहुत सारी कोशिश करने के बाद उसको निकाला। रिबोर करने के लिए जितना बोरवेल करने के लिए खर्चा आया था उतना उसको रिबोर करने के लिए आया। इसीलिए कोशिश करेगा आप कि जो प्लास्टिक का जो पाइप है, अगर आपके बोरवेल को बेहतर से अच्छा पानी लगा है तो क्रेशिंग पाइप ज़्यादा से ज़्यादा डालने की कोशिश करें। या फिर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपकी मोटर अटकने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं तब भी आप उसको बाद में से आपको क्रेशिंग पाइप यानी कि अगर बोर को मजबूत करना है, ये आप याद रखिए, अगर बोरवेल आपको अच्छा लगा है तो बाद में भी खर्चा करके उसको मजबूत बनाना है ताकि उसके अंदर हमारी मोटर ना फंसे। चलिए अब अगली बात ये करते हैं कि आप मान लीजिए आपने बोरवेल लगाया लेकिन उसके अंदर सिर्फ 1 ही इंच पानी लगा है और आपके पास 1 एकड़ की ज़मीन है, तो आप उसको कैसे भिगाएंगे। तो एक सिंपल सा वो एग्जांपल है कि आप 1 इंच पानी से या फिर 1.5 इंच पानी से अपने पूरे 1 एकड़ या फिर 2 एकड़ ज़मीन को भिगा नहीं सकते। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। आपको करना क्या पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। एक काम कर सकते हो आप, मान लीजिए इसके अंदर बड़ी मोटर डाल दी है आपने, उसके अंदर 1.5 इंच का पानी है, फिर आपके पास एक साथ में और एक बोरवेल है, तो उसके अंदर एक सिंगल फेज मोटर डाल दीजिए, या फिर कोई 3 फेज का चल रहा था अच्छी बात है, यानी कि सिंगल फेज मोटर डाल दो तो थोड़ा सा 1 इंच पानी देने वाला, तो उसका जो पाइप है इस बोरवेल के अंदर डाल दो।
लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। तो ये जो पानी है ऊपर से गिरेगा तो बहुत सारे लोगों का चांस बनता है, यानी कि 20% चांस बनता है कि आपकी जो मोटर है अटक जाए। लेकिन आपको ये कोशिश करनी कि आप जब पानी अगर उसके अंदर रिटर्न डाल रहे हो तो 1 महीने के अंदर आपको इस मोटर को भी हिला के देख लेना है। ऐसा ज़्यादा नहीं है, आप 2-4 महीने देख लो ताकि आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि मोटर अटकती क्या नहीं। अगर नहीं अटकती तो फिर अच्छी बात है, उसको वहीं पर छोड़ दो, आपका काम अच्छे से चलेगा। यानी कि वो 1-1.5 इंच और 1 इंच अभी आप इसको अच्छे से सिंचाई कर सकते हो। तो अगर आप ये भी नहीं करना चाहते, ये भी रिस्क है, तो सबसे बेहतर तरीका एक है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, मैं अभी बताऊंगा आपको कि इस अगर आपके बोरवेल को सिर्फ 1 ही इंच पानी लगा हो तो उसके अंदर एक आप सिंगल फेज का मोटर डाल दीजिए जो कि कम से कम एचपी का हो, 1 एचपी का या फिर आधे एचपी का या फिर 1.5 एचपी का, कम से कम एचपी का हो। तो आप उसके अंदर एक मोटर डाल दीजिए, सिर्फ उसके अंदर से पानी बाहर आए, बस यही कोशिश करें। तो उसके अंदर एक सिंगल फेज मोटर डालें और सिंगल फेज मोटर डालने के बाद उसी के साथ एक छोटा सा एक खड्डा कर ले, यानी कि गड्ढा कर लीजिए। तो गड्ढा एक जीसीपी के लिए 4-5 हज़ार खर्चा आ जाएगा। उसके अंदर एक अच्छा वाटरप्रूफ कागज़ डालिए जिसके ऊपर आप पानी इकट्ठा कर सके। तो ठीक है, हमारे यहाँ पे बहुत सारे किसान भाई ऐसा करते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से ऐसे खेती करते हैं। तो आपने सिंगल फेज का मोटर लगाया, बोरवेल के अंदर डाला, उसका जो पानी है आपको एक उस गड्ढे में इकट्ठा कर लेना है। गड्ढा इतना अच्छा होना चाहिए, इतना गहरा होना चाहिए कि आपकी 5 एचपी की या फिर 3 एचपी की पनडुब्बी 2 घंटे आराम से चलना चाहिए। तो इतना बड़ा गड्ढा होना चाहिए। तो क्या कर लीजिए, रात भर पानी उस गड्ढे में इकट्ठा कर लीजिए और जब आप सुबह आएंगे तब मोटर से बटन लगा के ड्रिप भी कर दीजिए। ड्रिप करेंगे तो अभी अच्छा रहेगा, एकदम बेस्ट रहेगा, क्योंकि 2 घंटे से पूरा 1 एकड़ आपका भीग जाएगा। अभी आपका 1 इंच पानी अगर आप एक सरी के अंदर लगाते तो 3 घंटे सिर्फ एक ही सरी भिजने के लिए लग जाता। ऐसे अगर 10-12 सरी होंगे तो आप कैसे भिगाएंगे? तो इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता। इसीलिए ड्रिप के लिए ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। नॉर्मल ड्रिप कर लीजिए, एक 10-15 हज़ार रुपये की ड्रिप कर लीजिए, कम से कम खर्च वाली कर लीजिए। तो 10-15 हज़ार का ड्रिप और एक पनडुब्बी, बटन डालिए, पूरा आप एकदम अच्छे से 1 इंच पर आप मतलब खेती कर सकते हो। ये है सबसे बेस्ट तरीका। और कोई ड्रिप चेकअप नहीं, कुछ नहीं। कैसे करना है? सिंगल फेज मोटर बोरवेल, उसका पानी इकट्ठा करना है, उसके अंदर 3 फेज की मोटर डाल देना है, 3 एचपी या फिर 5 एचपी, और उसका पानी आपकी ड्रिप के माध्यम से पूरे एकड़ के अंदर भिगा देना। ऐसे आप 2 एकड़ भी ज़मीन हो तब भी आप उसकी खेती अच्छी तरीके से कर सकते हो। जैसे कि आपने रात भर इकट्ठा पानी कर लिया, सुबह 2 घंटे इस एकड़ के लिए, दूसरे दिन 2 घंटे पानी इस एकड़ के लिए। तो इसके अंदर आप एक बेहतर तरीके से आप इसकी जो खेती है कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे अभी कुछ याद नहीं आ रहा है, जो भी है अभी टाइम हो चुका है ज़्यादा, और भी कभी किसी दिन अगर कुछ याद आए तो हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ यही तक था। आपको ये वीडियो कैसा लगा, और नए जो किसान भाई हैं जो बोरवेल ले रहे हैं तो उनके तक ये जो वीडियो है बिल्कुल शेयर कर दीजिएगा। और एक बात लास्ट में कहना चाहूँगा, बोरवेल आपको तब तक लेना है जब तक आपको कठिन काला पत्थर नहीं मिल जाता, तब तक आपको बोरवेल लेना है, रोकना नहीं है। और जब मशीन वाला बोल रहा है कि आपकी मशीन नहीं चल रही है तो फिर कोई बात नहीं है, फिर भी उसके लिए थोड़ा सा फोर्स हम कर ही सकते हैं, ठीक है। और कभी भी बोरवेल जो है एक्यूरेट नहीं होता है, इस बात का भी याद रखें। अगर आप 300 फीट लेना चाहें तो 320 फीट लीजिएगा, ताकि मोटर आपकी 300 फीट चल पाए। अगर आप 300 फीट अगर बोरवेल लेंगे तो आपकी मोटर सिर्फ 300 फीट पूरी तरह से नहीं जाएगी, ये मोटर आपकी 2 या 3 पाइप कम ही जाएगी। ऐसा मेरा भी थोड़ा सा तजुर्बा है, क्योंकि हम मोटर का जो हिसाब नहीं लगाते हैं। और मोटर के नीचे जो है, मोटर कितने गहरे तक हमें डालना पड़ेगा, तो मोटर के नीचे कम से कम 20 फीट का जगह होना चाहिए। मैंने कहा कम से कम 20 फीट का, अगर 30 फीट का रहता तो और भी अच्छी बात है। बस यही तक था। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।